हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर। जो पॉलिटिकल साइंस का आज पेपर हुआ था 22 मार्च 2024 का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 5913, यानी सेट 3 है ये हमारा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप एमसीक्यू अपने फटाफट मैच करिए बच्चों, और बताइए कि आपने क्या स्कोर जो है आपका एमसीक्यू का रहा है, कितना आपने करेक्ट करा है। उनको मैसेज करके आप बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको दो असर्शन रीजन दिए गए हैं, ठीक है, और इनका ऑप्शन भी दिए गए हैं कि विकल्प 1 2 3 4, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें असर्शन जो है आपका कथन 1 जो है ये रॉन्ग है, और बच्चों आपका इसका जो रीजन है ये करेक्ट है, जिसके कारण ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना टाइम को वेस्ट करें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है। यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के बारे में बोला गया है। वामपंथी विचारधारा आपको पता ही होगा कौन सी विचारधारा होती है, जो पश्चिम बंगाल वगैरह में चलती है, केरला वगैरह में चलती है, उसे वामपंथी विचारधारा बोलते हैं। तो वामपंथी विचारधारा में बोला गया कि कौन सा कथन सही है। तो वामपंथी विचारधारा में वे गरीब लोग के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फिर असर्शन और रीजन दे रखे हैं और बोला गया असर्शन रीजन के हिसाब से। तो जो थर्ड वाला है इसका आपका असर्शन करेक्ट है, और इसका सॉरी इसका असर्शन आपका करेक्ट है, ये गलत, ये ऑप्शन नहीं है इसका। यानी अभिकथन इसका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, जिसके कारण इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर? ऑप्शन बी। याद रखना, ऑप्शन बी है ये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं फटाफट से। तो इंग्लिश मीडियम में जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाले की जो स्टेटमेंट है वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है, जिसके कारण ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लानिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग्स। तो आपको पता ही है लेफ्ट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग की क्या आइडियोलॉजी होती है। तो जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग दे सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर सेक्शन। तो पुअर सेक्शन के लिए जो पॉलिसी होती है, बेनिफिशियल पॉलिसी, उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट विंग की पॉलिसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको असर्शन रीजन दिए हुए हैं। तो बेटा इसका असर्शन आपका करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है। याद रखना, असर्शन रीजन दोनों इसके करेक्ट हैं, और असर्शन रीजन करेक्ट होने के कारण ऑप्शन बी इसका आंसर है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हिंदी मीडियम में भी, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारणों की पहचान। तो जो 1969 थी उसमें कांग्रेस को जो है स्प्लिट हो रही थी, तो उसके स्प्लिट होने के मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस सिंडिकेट का प्रभुत्व। तो कांग्रेस में जो सिंडिकेट था उसकी ज़्यादा चलती थी, मतलब उसकी बात को ज़्यादा क्या दी जाती थी, मान्यता दी जाती थी। क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्न में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में अचानक पूर्व विश्व ध्यान आकर्षित किया गया। तो क्वेश्चन फिफ्थ में जो आंसर है उसका वो है भारत और पाकिस्तान दोनों की परमाणु शक्ति बनना। भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्या बन गए? परमाणु शक्ति बन गए। तो इसके कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को का उन पर ध्यान आकर्षित किया गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको गलत जोड़ों को सर्च करना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, महागठबंधन सभी गैर कांग्रेसी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी मीडियम में फटाफट से चेक कर ले। नेक्स्ट है, नीति आयोग देश की भावना में कार्य करता है क्योंकि ये देश के, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होगा। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सहकारी संघवाद है, ठीक है। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना के से कार्य करता है क्योंकि यह देश के सभी राज्यों को समान भागीदारी में सुनिश्चित कराता है। इस मीडियम में देख लेते हैं। फोर्थ वाले का आंसर जो है बेटा वो आपका आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस सिंडिकेट। क्वेश्चन फिफ्थ, फिफ्थ का आंसर भी आपका सी है, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकम अ न्यूक्लियर पावर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो सिक्स है आंसर है आपका ग्रैंड अलायंस फॉर्म्ड बाय द नॉन कांग्रेस पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग के एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। बताएं
कि पेपर कैसा गया है आपका। वैसे मैंने देखा है सेट 2 जो है एज कम्पेयर टू सेट 3 थोड़ा सा आसान आया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 8 में आपको क्या करना है, मैच करने हैं कॉलम ए और बी। फटाफट से मैच कर लेते हैं कॉलम बी। तो फर्स्ट वाला जो है वो फोर्थ से जुड़ेगा, सेकंड वाला जो है वो थर्ड के साथ कनेक्ट करेगा, थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगा, और जो फोर्थ वाला है आम सवा वो आपका फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी कौन सा है, क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उनके गठन में कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गठन को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले आएगा सेकंड, फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है, और लास्ट में फर्स्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा के उपायों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका सोशल सेफ्टी नेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सोशल सेफ्टी नेट्स इंस्टीट्यूशन safeguard or minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak are known as social safety nets। करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बच्चों जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का अच्छा पेपर आया है। हालांकि जो क्वेश्चंस है इसमें, जहाँ तक मुझे लगा, जो क्वेश्चन है जो आपको गवर्नमेंट ने वो दिए थे सपोर्ट मटेरियल, उसमें से कुछ खास नहीं आया है। पर इतना है कि जिन बच्चों ने यू लाइक और एग्जाम आइडिया पढ़ा है 40% पेपर आपका उससे रिलेटेड आया है। यू लाइक और एग्जाम आइडिया से आपका पेपर आया है। और प्रीवियस ईयर पेपर 2022 और 23 के पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन उठ के यहाँ पर आए हैं। तो जिन बच्चों ने 2022-23 का बोर्ड का पेपर पढ़ा है ना, उनको भी इसका बेनिफिट मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मार्च 1998 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम लिखो। तो सरकार बनाने वाला गठबंधन कौन सा था 1998 में, तो सरकार वाला गठबंधन था एनडीए। ऑप्शन बी। एनडीए आपको पता ही है कौन है, बीजेपी को एनडीए बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था। तो बहुजन समाजवादी के संस्थापक का नाम था काशीराम। ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों। तो बहुजन समाजवादी की पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाजवादी पार्टी किनके हैं, मायावती की पार्टी, हाथी जिसका चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द अलायंस दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इन मार्च 1998। तो कौन सा अलायंस था जिसने, अलायंस का मतलब सिंगल पार्टी नहीं है, 3-4 पार्टियों ने अलायंस करा और 1998 में सरकार बनाई। तो एनडीए था वो, या जिसे बीजेपी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी जो थी, उसको बनाने वाले कौन थे। उसको बनाने वाले काशी राम थे। ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे अम्बेडकर लिख देते हैं। अम्बेडकर जो थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। समझाया बच्चों। चलिए इसके बाद फटाफट से हम करेंगे, ये तो सेक्शन बी है जिसमें क्वेश्चन है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन जो हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों, इसकी आपको एक अलग वीडियो मिलेगी, पर हम जल्दी से करेंगे सेक्शन सी डी। अभी हम सेक्शन डी कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन डी में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 24, कार्टून दिया हुआ है। कार्टून कुछ बच्चों के लिए कार्टून इजी है। तो पहला कार्टून में क्या दर्शाया गया है, कार्टून पूछा है। तो जो फर्स्ट वाला है कार्टून में क्या दर्शाया गया, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वह है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। ऑप्शन बी आंसर है पहले वाले का आंसर। पहले कार्टून में 24 का फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट में कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है, तो कार्टून द्वारा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सबसे बड़ा योगदान। ऑप्शन डी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन डी इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में भी, एंड टू एंड चेक कर लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी बेटा देख लो, जो फर्स्ट पार्ट है 24 का, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए एंड यूएन। और सेकंड पार्ट का आंसर है यूएस इज द लॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन। ठीक है, अभी क्वेश्चन 24 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं हिंदी मीडियम में। तो थर्ड में बोला यह कार्टून आज प्रशांत सिंह की क्यों बन गया, यानी
प्रासंगिक क्यों बनाया? ऑप्शन 20 का आंसर है कई नई शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन उभर आए। क्वेश्चन फोर्थ, इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फोर्थ इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर इसका भी बी है, इसका भी बी है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही आंसर रहेगा। तो थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, एनी न्यू पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज। और क्वेश्चन जो फोर्थ है 24 का, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ? तो यूएनओ का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। चलिए हो गया ये क्वेश्चन 24। कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बच्चे? आंसर देने। तो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको फटाफट आंसर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप आंसर मैच करके ये डिसाइड कर पाएँ कि आपके कितने MCQs करेक्ट हैं और 24, 25 और 26 जो क्वेश्चन है वो आपने कितना अच्छा करा है। उसके बाद जो सेक्शन सी वगैरह है उनकी एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें आपका आंसर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। चलिए 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, भारत में किस अवधि में स्वतंत्रता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं में अवधि के रूप में देखा गया? तो फर्स्ट वाले का आंसर है ऑप्शन सी, 1980 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की विविधता का प्रभुत्व है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रादेशिक विविधता। नेक्स्ट है, लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है, यानी कैसे सॉल्व करता है? आंसर है नियमित वार्ता द्वारा। नेक्स्ट है फोर्थ, निम्नलिखित में कौन 1975 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। इंग्लिश मीडियम में भी फटाफट से देख लेते हैं, ऐसे तो सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। वैसे तो आप हिंदी मीडियम से भी आंसर का आइडिया लगा सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी क्लिक करता हूँ। फर्स्ट वाला 25 का फर्स्ट वाले का आंसर है आपका 1980, ऑप्शन डी। सेकंड वाला जो आंसर है आपका आंसर है रीजनल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप जानते हैं क्या होता है, विविधता। थर्ड है आपका ऑप्शन है थ्रू रेगुलर नेगोशिएशन। हम रेगुलर नेगोशिएशन से क्या करते हैं? डेमोक्रेटिक डील करते हैं। क्वेश्चन 24 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इंडियन यूनियन इन 1975? तो 1975 में किसने ज्वाइन करा था? सिक्किम ने। ऑप्शन 20 का आंसर है। चलिए 26 फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 एक मैप वाला क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से फटाफट से देख लेंगे ABCD है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को मैच कर सकते हैं। तो जो आपको दे रखे हैं आंसर मैच कर लीजिए। सबसे पहले डी देख लेते हैं, डी क्या है? तो डी जो है, डी है जम्मू एंड कश्मीर। डी क्या है? डी है J&K। डी है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। डी है J&K, आप बोल देना। डी का आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला डी है यानी जम्मू एंड कश्मीर। क्या ए है पंजाब। ए क्या है? ए पंजाब है। तो सेकंड का आंसर है ए पंजाब। थर्ड जो है आपका, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बेटा चेंजेस है तो देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है J&K सी है, ये J&K सी है। तो सी जो है वो क्या है? J&K। फर्स्ट वाला सी J&K, फिर ए पंजाब है, डी छत्तीसगढ़ है, और बी क्या है आपका? बी आपका आंध्र प्रदेश। वापस से बोल देते हैं, सी जम्मू एंड कश्मीर है क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर यहाँ पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जो थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा था, तो जो सी है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ए पंजाब है, डी छत्तीसगढ़ और बी आपका आंध्र प्रदेश है जो नीचे है। इंग्लिश मीडियम वाले भी फटाफट से मैच कर लें। देखो इंग्लिश मीडियम में भी देखो बच्चों, ये आपको मैप दे रखा है, इस मैप के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो सी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ए आपका पंजाब है, उसके बाद आपका डी जो है छत्तीसगढ़ है और बी आंध्र प्रदेश है। रिपीट कर लेते हैं, सी जम्मू एंड कश्मीर, ए पंजाब, डी छत्तीसगढ़ और बी आंध्र प्रदेश। तो ये आपने ये जो आंसर से इनको टैली कर लीजिए, मैच करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आप कितना स्कोर कर पाएंगे इनमें। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी जिससे आप अपने आंसरों को आराम से मैच कर पाएंगे। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी नई जर्नी है कॉलेज की, तो उसके लिए आप अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से स्कोर करें।